जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वही पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी कि हम लोग जितने भी भोजन खाते हैं तो उनमें जितने भी जैसे कि जो पदार्थ हैं या चीज़ें जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है वो अंदर चला जाता है कोशिकाओं में, और जितने भी बेकार के यानी कि अपशिष्ट के रूप में जितने भी पदार्थ शेष बचते हैं वे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यही कहलाता है परिवहन। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। यह एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्षों पर पतली होती है। यह मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित पदार्थों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। प्रश्न है कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? लिखेंगे कि चूंकि मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं और जल का अवशोषण कोशिका द्वारा प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, मूल रोम की रिक्तिकाओं में मौजूद कोशिका रस अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है, जिससे होकर जल अंदर विसरित हो जाता है। यानी कि मूल रोम होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। मूल रोम का अर्थ ही होता है जड़, तो जड़ है वो मिट्टी के संपर्क में रहता है और ये जल को अवशोषण करता है प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसी के कारण ही जड़ है वह मिट्टी में रहता है और उसी से ही जल को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए महत्व, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है तथा यह पौधों में ताप क्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायता होता है। तो आप लोगों ने देखा कि पौधों में इतने सारे कार्य हैं वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो ये इतने चीजें जो हैं वे सभी क्रियाएं रुक जाएगी, यानी कि बाधित हो जाएगी, जिस कारण से पौधों की जीवन नष्ट हो जाएगी। 5 नंबर प्रश्न है कि एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? लिखेंगे कि जाइलम में जल एवं खनिज का संचालन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर यानी कि द्विदिशीय होता है। तो एक दिशीय का अर्थ ही होता है कि एक दिशा में जाना और द्विदिशीय का अर्थ होता है कि दोनों दिशाओं में जाना। तो यही है अंतर, आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, कैसे? लिखेंगे कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग करने की क्षमता होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि ये दोनों किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, यह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करती है। प्लेटलेट्स किसी कट या घाव की प्रतिक्रिया में रक्त को थक्के जमाने में मदद करती है, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें कि एंथ्रियोसाइट्स भी कहा जाता है, यह रक्त फेफड़ों से गुजरते समय ऑक्सीजन लेती है और इसे शरीर की कोशिकाओं में छोड़ती है। तो इस प्रकार से ये दोनों का कार्य है वह अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये दोनों
एक दूसरे से भिन्न हैं। रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु, जिन्हें कि बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं, यह रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। यदि किसी भी व्यक्ति का कट या छट जाता है किसी जगह पे, तो क्या होता है कि रक्त है वह वहीं पे जम जाता है, जिस कारण से अब उसका रक्त है वो ज्यादा बह नहीं पाता है। तो यही कार्य करता है रक्त पट्टिकाणु, जिसे कि बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग धमनी के बारे में लिखेंगे कि धमनी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि शिरा रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। दूसरा अंतर कि धमनी शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय में ले जाती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त या फिर भी ऑक्सीजनित यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है तो यह रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाती है। तो यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर लिखेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिराओं तथा 1 पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाता है, तब निलयों में संकुचन तथा अलिंदों में शिथिलन होता है। इस समय दायां अलिंद निलय छिद्र त्रिदली कपाट के द्वारा तथा बायां अलिंद निलय छिद्र द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाता है। इसके फलस्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। यहाँ यह गैसीय आदान प्रदान के द्वारा शुद्ध होता है। इसी समय बाएं निलय में पहुंचा शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचता है और वहां फिर से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचारित होता है। इस प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस प्रकार का रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। यानी कि इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो इसमें ब्लड है वह हमारे फेफड़ों में 2 बार पहुंचता है। इसी क्रिया को ही द्विगुण परिवहन कहा जाता है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।